चलिए स्टार्ट करते हैं। डे 3 हम लोग यहाँ पे नॉर्मली सीखेंगे एकदम एडवांस लेवल का चाइनीज कोडिंग। चाइनीज कोडिंग में क्या होता है? चाइनीज कोडिंग मेनली बैंकिंग एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो नॉर्मली हम लोग जो क्वेश्चंस क्लास दो क्लासेस में कर चुके हैं वो एसएससी से एज वेल एज बैंकिंग दोनों में इंपॉर्टेंट है, दोनों में आते हैं। लेकिन चाइनीज कोडिंग नॉर्मली आपको देखने के लिए मिलेगा बैंकिंग के एग्जाम्स में। तो हम लोग आज चाइनीज कोडिंग किस तरीके का आता है, क्या होता है एग्जैक्ट चाइनीज कोडिंग, हम लोग लास्ट क्लास में सीखे थे। छोटा एक चाइनीज कोडिंग एसएससी में आता है, उस टाइप का क्वेश्चन बैंकिंग में नहीं आता है, थोड़ा सा इलैबोरेट ब्रॉड क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे एक चाइनीज कोडिंग के बेसिस पे आपको 3 से 5 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, उसका हल आपको करना है। तो पैसेज टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज green tables are fruitful is coded as MOKO NISA. Next, I like green vegetable. I like green vegetable is coded as KOYO ZINI. और vegetables are contain iron. Vegetables are contain iron. Coded as GUXA KOM. Fruits are contain iron. Fruits also contain iron. Fruits also contains iron. Coded as XADU. यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में हम बाद में सोचेंगे। सबसे पहला काम है इसको, इतना बड़ा जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया गया है, कौन से वर्ड के लिए कौन सा कोड जिम्मेदार है, ये पहले डिफाइन करना जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग जो करेंगे, सबसे पहला काम जो करेंगे, सबसे पहला वर्ड को पकड़ेंगे। क्या वर्ड दिया गया आपको? ग्रीन। तो ग्रीन वर्ड में, ग्रीन वर्ड केवल लाइन 1 में आपको दिख रहा होगा। तो ये आपका लाइन 1 हो गया, ये लाइन 2 हो गया, लाइन 3 हो गया, लाइन 4 हो गया, 4 लाइन में प्रोवाइड। सबसे पहला काम ग्रीन, लाइन 1 में तो दिख रहा है। लाइन 1 के अलावा आपको और कहां दिख रहा है? लाइन 1 के अलावा आपको लाइन 2 में भी ग्रीन वर्ड आपको दिख जाएगा। फुली क्लियर। इट मींस लाइन 1 एज वेल एज लाइन 2 के जो कोड सेक्शन है उसमें भी आपको ग्रीन के कोड सिमिलर मिलने वाला है। चलो ढूंढने की कोशिश करते हैं। एमओ नीचे आपको नहीं दिखेगा, केओ नीचे आपको दिख रहा है, एनआई नीचे आपको दिख रहा है। इन दैट केस एनआई और केओ कोई भी एक कोड आपका ग्रीन हो सकता है। साथ में ये भी सीखने वाली बात है कि एक वर्ड का कोड डबल तो हो नहीं सकता। तो दूसरा एक कोड है जो कि दो लाइन में कॉमन होना ही चाहिए। तो देखो दूसरा कोड जो कॉमन मिला है वो है वेजिटेबल। अब नेक्स्ट काम हम लोग क्या करेंगे, लाइन 1 लाइन 2 के साथ और ये जो दोनों वर्ड्स है वो क्या और कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं लाइन 3 में देख रहा हूँ, लाइन 3 में वेजिटेबल एग्जिस्ट कर रहा है। इन दैट केस केओ और एनआई में से जो भी केओ और एनआई में से दोनों वर्ड में से जो भी लाइन 3 में एग्जिस्ट करता है वो हो जाएगा वेजिटेबल का कोड। इन दैट केस केओ इज द कोड फॉर द वर्ड वेजिटेबल। तो सारे के सारे नीचे हम लोग केओ को वेजिटेबल का कोड एप्लाई करके लिख चुके हैं। नेक्स्ट क्या होगा, ऑटोमेटिकली एनआई बिकम्स द डिफॉल्ट कोड ऑफ ग्रीन। क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट थर्ड वर्ड क्या मिला है? आर और कहीं पे है? हाँ है, लाइन 3 में एग्जिस्ट कर रहा है, लाइन 1 एज वेल एज लाइन 3। तो एमओ और एसए में से कोई भी एक होगा। एमओ और एसए में से देखो कौन सा मिल रहा है? एमओ मिल रहा है। इन दैट केस एमओ इज द कोड फॉर आर। एमओ इज द कोड फॉर आर। तो ओके, तो वेजिटेबल और आर मिल चुका है, ग्रीन वेजिटेबल मिल चुका है। लाइन नंबर 1 में ग्रीन वेजिटेबल और आर मिल चुका है। क्या पेंडिंग है? फ्रूटफुल पेंडिंग है। तो देखो यहाँ पे टोटल 4 वर्ड में से 3 निकल चुका है, एक ही पेंडिंग बचा है और एक ही कोड आपके लिए फ्री बैठा हुआ है। दैट मींस दिस इज द बाय डिफॉल्ट कोड ऑफ फ्रूटफुल। होपफुली क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट लाइन, लाइन 2 में देखो आई और लाइक का कोड अभी तक हम लोग डिफाइन नहीं किया है, लेकिन ये दोनों अलग अलग वर्ड्स है। आई एक अलग वर्ड है और लाइक एक अलग वर्ड है। तो यहाँ पे कौन कौन सा कोड बचा हुआ है? वायु एंड जेड।
लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है आई और लाइन 2 के अलावा कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा। इन दैट केस y और z में से कौन सा डिफॉल्ट i का कोड, कौन सा डिफॉल्ट लिंक का कोड होगा, i का कोड होगा, वो हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। सो y और zi इज द वाइस वर्सा कोड ऑफ i एंड लाइन, ये मान के हम लोग चलेंगे। i और लाइन अगर एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है उसका कोड y और z ही होगा, वरना हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते i का सेपरेट कोड और लाइन का सेपरेट कोड डिफाइन नहीं हो सकता। अब लाइन 3 में चलते हैं, लाइन 1 लाइन 2 खत्म हो चुका है, लाइन 3 में आधा खत्म हो चुका है, कंटेनर डायरेक्ट पेंडिंग है। तो कंटेनर डायरेक्ट आपका ये दिख रहा है, हां ऑब्वियसली दिख रहा है, लाइन 4 में भी दिख रहा होगा आपको, लाइन 2 लाइन 3 एज वेल एज लाइन 4 दोनों में आपको कंटेनर डायरेक्ट दिख रहा होगा। तो जैसे ही आपको कंटेनर डायरेक्ट दिख रहा है, इन दैट केस आपको कंटेनर डायरेक्ट में क्या दिख रहा है, दोनों में देखो du और x से सेम हो गया, du और x से दोनों में सेम हो गया। तो इन दैट केस कंटेनर आयरन जो दोनों में ही प्रोवाइडेड है, इन दैट केस du और x में से कौन सा वाला कोड आपका कंटेन के लिए होगा और कौन सा वाला कोड आयरन के लिए होगा, तो हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो वाइस वर्सा कोड होगा। तो हम लोग पुट करेंगे फ्रूट्स एंड आल्सो सिमिलर केस, फ्रूट्स एंड आल्सो भी लोकल सिस्टम में कहीं पे नहीं दिखा है, और आपका कोड क्या दिया गया है, एल एंड आर। सो वाइस वर्सा सिमिलर तरीके से ए और आई को भी हम लोग यहां पे पुट कर रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन किस तरीके से दिया जाएगा, क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया जाएगा, व्हाट इज द कोड फॉर आई लाइक फ्रूट। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आई लाइक फ्रूट, इसका कोड क्या है, ठीक। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं, तो ऑप्शंस क्या क्या प्रोवाइडेड है आपको। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है वाई जेड आई, ऑप्शन ए वाई जेड आई एल, सेकेंड ऑप्शन वाई जेड आई आई, थर्ड ऑप्शन कांट बी डिटरमाइंड, फोर्थ ऑप्शन du zi a, and the last option none of this। तो देखो इन पांचों ऑप्शंस में से कौन सा होगा आई लाइक फ्रूट का। तो सबसे पहले आई और लाइक मैंने कहा था अगर एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है तो वाई एंड जेड आई इज द कोड फॉर आई एंड लाइक। तो सबसे पहले वाई और जेड आई कहां कहां है, ऑप्शन नंबर ए एज वेल एज ऑप्शन नंबर बी, दोनों में आपको वाई और जेड आई दिख जाएगा, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। तो सी डी ई होने का अभी तक कोई सवाल नहीं है, डी तो नहीं होगा, ऑटोमेटिकली खत्म हो चुका है। नाना दिस और अनडिटरमाइंड हो सकता है आंसर में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, फ्रूट है। तो फ्रूट कहां पे दिख रहा है, फ्रूट आपको दिख रहा है देखो लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 4 का जो पहला वर्ड है वो फ्रूट है। लेकिन मैंने कहा था अगर दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं ए वो आ रहा है, लेकिन अगर इंडिविजुअली कोई एक दिया जा रहा है, ना ही मैं ए बोल सकता हूं ना ही मैं आई बोल सकता हूं, दोनों में से कोई भी एक प्रॉपर्ली बोला नहीं जा सकता। इन दैट केस ए और आर में से कुछ भी एक आंसर हो सकता है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में आपको एले भी प्रोवाइड किया गया है, ऑप्शन नंबर बी में आपको आर भी प्रोवाइड किया गया है। तो कौन सा सही बताएं, दोनों में से कोई भी सही नहीं है, दोनों में से दोनों ही गलत है। तो इन दैट केस डेफिनेटली कुछ भी नहीं बोला जा सकता, तो योर आंसर विल बी can't be determined। In that case your answer will be option number C। hopefully clear है। moving to the next option और next question, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है व्हाट इज द कोड फॉर फ्रूटफुल वेजिटेबल, फ्रूटफुल वेजिटेबल। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। देखो फ्रूटफुल आपको कहां मिलेगा, लाइन 1 में कंफर्म आंसर है दैट इज एसे, और वेजिटेबल देखो लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 दोनों में दिया गया है, उसका कोड क्या मिला केओ। तो एसे एंड केओ इज द फाइनल आंसर। देखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन फाइंड एन आंसर। नेक्स्ट कंटेन आयरन ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कंटेन आयरन ओर। ऑप्शन ए में क्या कोड है आपके पास, DUX VT, DUX एंड VT। ऑप्शन बी में क्या प्रोवाइड किया गया है, DUZI, DUZI LA। ऑप्शन सी में दिया गया है RA, REXA LA। ऑप्शन डी में दिया गया है REVT, REVT LA एंड ऑप्शन ई में प्रोवाइडेड है REKO LA, REKO LA। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, कंटेन आयरन हो। अब देखो सबसे पहली बात, कंटेनर आयरन आपको लाइन 3 एज वेल एज लाइन 4 दोनों में दिख जाएगा। कोड क्या है, DUX से ऑलरेडी वी हैव डिफाइंड। मैंने बोला ही था अगर एक साथ ये दोनों एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका कोड एंड करना पॉसिबल है। तो DUX से कहां मिल रहा है आपको,
ऑप्शन 1 में ड्यू और एक्स से कहीं पे नहीं दिया है, सिर्फ ड्यू है, एक्स से नहीं है, ऑप्शन डी खत्म। ड्यू एक्स में से एक्स से एग्जिस्ट कर रहा है, ड्यू नहीं है, खत्म। ड्यू एक्स में से कुछ भी नहीं है, खत्म। यहाँ पे भी ड्यू और एक्स में से कुछ भी नहीं है, खत्म। तो आंसर ए के अलावा होना ही पॉसिबल नहीं है, अगर होगा तो ऑप्शन ए होगा। अब दिक्कत ये है, थर्ड वर्ड आपको प्रोवाइड किया गया, दैट इज ओड। ओड इज अ फॉरेन एलिमेंट, बाहर से आया है, ये जो वर्ड आया है ये बाहर से आया है, तो ओड सिस्टम में है ही नहीं। इन दैट केस उसका जो कोड प्रोवाइड किया गया वीटी, उसको भी बाहर से ही लाना पड़ेगा, वो सिस्टम में होगा तो आंसर आप नहीं कर सकते। तो देखो वीटी जो वर्ड है और कोड बोला जाए तो वीटी इस सिस्टम में कहीं भी नहीं है, आंसर पर के तो वर्ड भी बाहर का है, कोड भी बाहर का है, इन दैट केस दोनों ही बाहर से आए, फॉरेन एलिमेंट्स है। सो इन दैट केस दिस इज द बाय डिफॉल्ट आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। तो इस तरीके से हम लोग चाइनीज कोडिंग भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आसानी से ये भी होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे के क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तब तक थैंक यू सो मच।